हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, और देखते हैं न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। व्हेन वॉज, ये देखो ये बेसिकली रह गया था, व्हेन वॉज द 11th इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है, कब हेल्ड हुई थी? तो 8 से 11 तारीख, 10 तारीख आई थिंक, हाँ 8 से 10 तारीख के बीच में ये हेल्ड हुई थी और ये रह गई थी। आई थॉट टू कवर इट अप, राइट। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी 8 से 10 तारीख के बीच में? यशोभूमि द्वारका, न्यू दिल्ली में ही हुई थी। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई थी इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के द्वारा। इट स्टूड एज इंडियाज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करता है ऑन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग बैटरी मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज, ई मोबिलिटी, बैटरी रिसाइकल और ग्रीन हाइड्रोजन। 50 कंट्रीज से ऊपर से भी ज़्यादा लोगों ने, 100 से ज़्यादा रेगुलेटर, पॉलिसी मेकर्स ने, 200 से ज़्यादा पार्टनर एग्जिबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 150 से ज़्यादा स्पीकर थे एंड बहुत सारे लोग थे हु हैव पार्टिसिपेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड द टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जो कि एक पाइनियर नेशनल इनिशिएटिव है दैट इज़ डेडिकेटेड टू फॉस्टर रिसर्च, इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु। तो श्री ज्योतिया सिंधिया जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, एम सिंधिया हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ठीक है। फर्स्ट इनिशिएटिव है जो बेसिकली रिसर्च में, इनोवेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प करेगा बेंगलुरु में। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो फॉर्म हुई है टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ब्रिंगिंग टुगेदर द टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर है ये, रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन है, ठीक है। बोथ वर्कड एज दी हब एंड स्पोक मॉडल टू ड्राइव इम्पैक्ट और द स्केल। बेसिकली ये कोलैबोरेशन क्रिएट करता है एज कटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट पायरेंट इन द फील्ड सच एज 6G 5G कम्युनिकेशन, AI, ML, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, जिसे आप AR और VR भी कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सेंटर जो है इट विल फोस्टर द डीप टेक रिसर्च एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एकेडमी इंडस्ट्री पार्टनरशिप। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनॉग्रेटेड द फर्स्ट रीजन प्रोसेस लैब of the Adi Karma Yogi Abhiyan. This initiative is a crucial step towards realizing the vision of Viksit Bharat, that is by 2047, right? Focusing on the development of how many tribal change leader. It focuses on 20 lakhs of tribal change leaders and Ministry of Tribal Affairs ने इसे लॉन्च किया है, as we know that कि ये फर्स्ट रीजनल प्रोसेस लैब है of Adi Karma Yogi National Mission of Responsive Governance in Bengaluru, and that fulfills the vision of Viksit Bharat by 2047. This pioneers initiative aims to create dynamic group of 20 lakh tribal grassroots functionaries and village level change leaders जो प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एनहेंस करेंगे माइलस्टोन डिलीवरी सर्विसेज इन दी ट्राइबल एरियाज। कर्मयोगी मिशन जो है वो प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस थ्रू दी बॉटम अप, विजनरी, रियल टाइम गवर्नेंस, रिड्रेसल एंड कोलैबोरेटिव implementation. It encourages cooperation among the key ministries including tribal affairs, rural development, women and child development, जल शक्ति, स्कूल एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन स्पेस स्टेशन इज द फर्स्ट टू रिसीव ISO 901 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो कौन सा पुलिस स्टेशन ने रिसीव किया है सर्टिफिकेशन? अर्थुन कल पुलिस स्टेशन ने रिसीव किया है ये सर्टिफिकेशन एंड दिस इज गिवन बाय द साउदर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज BIS, द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। अभी 24 तारीख को ही दिया एंड दिस बेसिकली गिवन ग्रांटेड on the ceremony on 10th of July, right? This achievement reflect the joint efforts of Kerala Police and BIS
which have led like significant milestone highlighting their commitment to quality governance and modernization of the police institution through the इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन क्वालिटी सिस्टम्स। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। कार्निक ब्रिज जो है मुंबई का, उसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे उसको रीनेम किया गया है, उसका नाम बदल के सिंदूर रखा गया है। ठीक है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एफर्ट्स को दिखाता है, जो उन्होंने जंग लड़ी पाकिस्तान के विरुद्ध। ठीक है, तो लेंथ बतानी है इस ब्रिज की 328 मीटर जो है वो इस ब्रिज की लेंथ है। सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं इसकी ब्रिज की लेंथ कितनी है, जो हाल ही में अभी रीनेम हुआ है। रीनेम किस नाम से हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही। ठीक है, इट इज़ न्यूली बिल्ट सिंदूर ब्रिज वॉज ऑफिशियली ओपन ऑन पब्लिक, 10 तारीख से शुरू हो चुका है पब्लिक के लिए। 2 लेन ब्रिज है, कनेक्ट करता है कुछ एरियाज़ को। एंड कार्निक जो है वो ओल्डेस्ट ब्रिज है मुंबई का, 1868 में बना था एंड वॉज नेम्ड आफ्टर द जेम्स रिवेट कार्निक, जो गवर्नर थे बॉम्बे के उस टाइम के। ठीक है, ब्रिज लिंक करता है मस्जिद एरिया मुंबई का विद PH माले रोड, जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो कुमार मंगलम बिरला हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो अपॉइंट हुए हैं। ही विल सर्व एज द मेंबर ऑफ बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड एडिशन टू दिस ही वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एज वेल at the summit in Washington DC. He will achieve this by promoting cooperation between the two nations and boost the membership of leading global companies collective value at $10 trillion and employing more than 6 million individual worldwide. Right? आगे चलते हैं। Who did Priya Nair replace as the first women managing director and executive officer of Hindustan Unilever लिमिटेड, तो किसको हटाया है? रोहित जावा को रिप्लेस किया है प्रिया नायर ने। ठीक है, तो हिंदुस्तान हॉल दैट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स दे बेसिकली प्रोवाइड। उन्होंने प्रिया नायर को अपॉइंट किया है। इनसे पहले कौन थे? रोहित जावा थे, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है। शी विल एज्यूम द ऑफिस 1 अगस्त से, रहेंगी 5 साल के टर्म तक। ठीक है, 5 साल का टर्म है इनका। इससे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्यूटी एंड वेलबींग यूनिलीवर में ही। ठीक है, यूनिलीवर इन्होंने 95 में ज्वाइन किया था लीडरशिप रोल्स पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया था देश का, तो वो भी कवर करवा देती हूँ मैं। फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व होता है? 1990 में। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई में कब आता है? 11 जुलाई को। थीम क्या थी 11 जुलाई को इसकी? एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो यूथ हैं दे हैव राइट्स एंड टूल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू शेप देयर फ्यूचर एज वेल। एंड द डे वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय देन गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1989 एंड बेसिकली it was an outgrowth of the interest generated by the day of 5 billion which was observed on 11 of July 1987 और पहली बार एज वी सी कि 1990 में ये डे ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर एज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का स्टेट फेस्टिवल अभी डिक्लेयर हुआ है सार्वजनिक गणोत्सव। ठीक है, गणपति जी का उत्सव होता है, तो उसी को ही जो है सार्वजनिक गणोत्सव को ही स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र का। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग मोर अटेंशन इन ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक, कम्युनिटी गैदरिंग ड्यूरिंग दिस 10-day फेस्टिवल। गणपति उत्सव अभी आएगा, 10 दिन का फेस्टिवल होगा। ठीक है, इट वॉज बेसिकली मेड बाय आशीष सेलर, जो स्टेट के कल्चर एंड अफेयर मिनिस्टर्स हैं। ड्यूरिंग इट्स सेशन, जो उनका लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन था, उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया। लोकमान्य तिलक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उन्होंने ये गणोत्सव शुरू किया था 1893 में, और मिनिस्टर ने ऑल्सो एम्फेसाइज किया तिलक जी के ऑब्जेक्टिव को कि ये जो फेस्टिवल बेसिकली तिलक जी ने शुरू किया था ना,
वो उस टाइम पे इसलिए किया था ताकि उन्हें लोगों को जोड़ना था, ठीक है, और जोड़ वो धर्म के थ्रू ही सकते थे उस टाइम पे चीज़ें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मानते थे, तो गैदरिंग बड़ी होती थी, ठीक है। इस वजह से जो फ्रीडम फाइटर हैं लोकमान्य तिलक, उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। एंड उसी को ही एम्फेसाइज करते हुए, उसी को ही देखते हुए उन्होंने ये जो 10 दिन का गणोत्सव है, गणपति जी का उत्सव है, उसको एज अ स्टेट का, आपके महाराष्ट्र स्टेट का जो है स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक दिस सेशन। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। विल बी मीटिंग यू टुमारो।